हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, एक हम लोग जैसा वर्कर भाई के लिए बहुत बैड अपडेट आया है। तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये अपडेट से दोस्तों पहले हम लोग के साथ कंपनियां इस तरह का शोषण करती थी, बट अब और करेगी। जबकि गवर्नमेंट ने ये हम लोग के अच्छाई के लिए रूल निकाला है कि इससे कुछ हम लोग को फ़ायदा हो सके, बट कंपनियां को और भी मौका मिल जाएगा हम लोग को फंसाने के लिए। या तो फिर हम लोग पर बैन कर सकता है, या तो फिर वीज़ा का पैसा ऐसे भी मांगता है वो लोग, या फिर आपको कंपनियां बैठा कर रखेगी। ये क्या अपडेट है दोस्तों, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि कुछ भी अगर अपडेट आता है, कोई खुशी वाला अपडेट आता है, फिर भी मैं अपने वर्कर भाई के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि खुद मेरे से 30-35 हज़ार वर्कर भाई जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आप जो भी यहाँ का नॉलेज है जस्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और कुछ बैड अपडेट आता है वो भी मैं जस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये अपडेट दोस्तों हम लोग को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग फिल्म और गाने के पीछे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वीडियो देखकर अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। मगर जिस भी कंट्री में आप रहते हो, जिस कंट्री में आप जॉब करते हो, वहाँ का नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि नॉलेज ना रहने की वजह से हम लोग वर्कर भाई के साथ परेशानी होता है और हम लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये सब वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आप लोग को भी ये सब चीज़ आपके माइंड में नॉलेज मिलता रहे। तो चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। क्योंकि आपको मालूम है मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूं कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है दोस्तों, तो मैं सोचता हूँ जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बताऊँ कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। और जो भी बताऊंगा दोस्तों अपने 12 साल का एक्सपीरियंस पे बताऊंगा, क्योंकि खुद मैं वर्कर हूं। तो जो अपडेट आता है दोस्तों, तो जितना खुशी मुझे होता है तो उतना खुशी आपको भी होगी। मुझे जितना गम मतलब दुख लगता है उतना दुख आपको भी लगेगी। तो इस तरह का अपडेट का मैं वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों ये अपडेट क्या है कि पहले क्या आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी किया कि अब कंपनियाँ चाहेगी तो 3 साल का आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है। अब लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अनलिमिटेड नहीं रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो उसमें 3 साल का वीज़ा रहेगा, ठीक है। तो 3 साल में क्या वीज़ा रहेगा, तो क्या है कि मान लिया हम लोग अगर कैंसिल जाता था, बीच में जॉब चेंज करता था, या फिर हम लोग कैंसिल जाता था, तो कंपनियां, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो पूरा चीज़ देख के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज़ लिखा होता है। आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, आपको ग्रेजुएटी देगी कि नहीं कंपनी, और लिप सैलरी कितनी, टिकट देगी कि नहीं, सारा चीज़ मेंशन किया रहता है। बट हम लोग पढ़ते नहीं हैं सीधा नीचे पेपर, क्योंकि हम लोग को तो ये जल्दी होता है कि किसी तरह हम लोग का वीज़ा लग जाए, ठीक है। तो इस चक्कर में हम लोग पढ़ते नहीं हैं और सीधा लास्ट वाला पेज पे साइन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंपनियां पढ़ने भी नहीं देती है वर्कर को, सीधा बोलते हैं भाई यहाँ पे साइन करो साइन करो। हम लोग भी हड़बड़ में आकर साइन कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक तो है कि अरबी में होता है, दूसरा इंग्लिश में, मतलब दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है। तो वर्कर को दोनों चीज़ का नॉलेज होता ही नहीं है। हम लोग जैसा वर्कर भाई को ना इंग्लिश सही से पढ़ने आता है, ना अरबी मालूम है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली इसमें लिखा क्या है। ये मतलब गवर्नमेंट से भी सजेशन है या फिर एक मतलब आग्रह है कि ये चीज़ मान लिए जो जिस कंट्री का लोग है वहाँ का मातृभाषा में कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। मान लिए हम लोग हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, तो हिंदी में ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी होना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। अगर बगैर पढ़े लिखे हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर हम लोग साइन कर देंगे, बाद में पता चलेगा कि आपने ये चीज़ पे साइन किया है, और वो लोग पढ़ने का टाइम भी नहीं देते हैं, सीधा जल्दी से मतलब साइन करा लेते हैं कि भाई साइन करो, जल्दी जल्दी वीज़ा अप्लाई करने के लिए देना है। वो लोग पूरा पेज भी नहीं, क्योंकि 4-5 पेज का होता है दोस्तों। वो लास्ट पेज पर 2-3 जगह पे ठेपा देना पड़ता है, 2-3 जगह पे साइन करना पड़ता है। तो वही पेपर जब मिनिस्ट्री में जाता है दोस्तों, जब मिनिस्ट्री में जाएगा तभी हम लोग का वीज़ा इशू होगा। वो लोग देखता है कि जिस वर्कर का वीज़ा लग रहा है, कंपनी एग्रीमेंट साइन करा रहा है, वो एग्री है कि नहीं। आपका साइन और अंगूठा अगर फिंगर आप लगा दिए तो समझ जाए, कोई भी गवर्नमेंट समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा ये चीज़ से एग्री है, तभी तो साइन किया है। तो हम लोग के साथ इस तरह का भी फ्रॉड बहुत होता है दोस्तों। बात से आप सहमत है कि नीचे अगर दुबई से आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में यह ज़रूर लिख देना, ताकि ये बात को मैं सिद्ध कर सकूं कि हाँ ये बात में सच्चाई है, और जो नए लोग आने वाले हैं वो लोग भी समझ सके कि हाँ जो ये भाई बता रहा है वो रियल जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं जैसा बताया कि आप वीज़ा जो लगेगा वो लिमिटेड लगेगा। तो 3 साल के लिए कंपनी को राइट दिया है गवर्नमेंट, अपडेट आया था कि 3 साल का वीज़ा लगा देगा। तो अभी दूसरा अपडेट, एक नया अपडेट आया है दोस्तों, जस्ट 1-2 दिन पहले ही अपडेट आया है कि क्या होगा कि मान लिया अगर आपका 3 साल का वीज़ा लगा, ठीक है, आपको जॉब चेंज करना है, ठीक है। तो एक
एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सेम होता है दोस्तों। लोग कंफ्यूज करते हैं कि वर्क वीज़ा अलग है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अलग है। ये कुछ नहीं है, सब एक ही है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यहाँ 2 ही तरह का ही है, 3 तरह का समझो। एक तो है गोल्डन वीज़ा, वो तो बड़े बड़े लोगों के लिए, वो अलग बात हो गया। 2 ही तरह का वीज़ा है, एक है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और एक है विजिट वीज़ा। लोग आज़ाद वीज़ा पर भी आपको बेवकूफ़ बनाता है। आज़ाद वीज़ा कुछ नहीं होता है। जस्ट आज़ाद वीज़ा वो कंपनी ही दे देती है आपको, एनओसी दे देती है और बोलती है कि मेरे तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, कहीं पर भी आप काम कर लो। तो लोग आज़ाद वीज़ा मानने लगते हैं, जबकि वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है। उसमें भी आईडी होता है, हर एक चीज़ सेम होता है, ठीक है। वो भी कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तभी वो वीज़ा निकलता है। वो तो अलग टॉपिक है, उस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आया है दोस्तों कि अभी मान ले 1.5 साल, मान ले 3 साल का वीज़ा एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 2 साल या 3 साल का पकड़ता हूँ। 3 साल का वीज़ा आपका लगा है, 1.5 साल के बाद आपको जॉब चेंज करना है, दूसरे कंपनी में जाना है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मान लीजिए 1.5 साल के बाद अगर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो तो पहला तो नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा आपको। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है आपका, बहुत सारा ये में रहता है 3 महीने का, बहुत सारा रहता है 1 महीने का, मतलब नोटिस पीरियड। उस कैंसल लेटर देने के बाद उस पीरियड में आपको काम करना ही करना है। नहीं करोगे तो फिर कंपनी आपको बैन लगा देगी, 1 साल 2 साल के लिए बैन लगा देगी। इसलिए आपको नोटिस पीरियड आपको सही से देखना है, पता करना है। नहीं कुछ भी पता है, आप टाइपिंग सेंटर में अपना जाओ और वहाँ से डिटेल ले सकते हो। उसके बारे में और भी कुछ नहीं पता है दोस्तों, आप मोहरे में कॉल कर सकते हो। मैं जैसा बताया, आप सीधा यूआई मोहरे गूगल में टाइप करो, यूआई मोहरे कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें पूरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको रहेगा। उस पर कॉल करके, टोल फ्री नंबर होता है दोस्तों, कॉल करके जो भी समस्या आप पूछ सकते हो, वो लोग अच्छे से बताता है। वो लोग हेल्पर को हेल्प करने के लिए ही रखा है, मतलब वर्कर को हेल्प करने के ही लिए रखा गया गवर्नमेंट। कुछ भी अगर कानूनी सहायता चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो वो लोग इजीली बता देगा। तो ये अपडेट दोस्तों क्या है कि मान लिया 1.5 साल आप काम किए तो 1.5 साल का जो पैसा मान लिया 6,000 दरम एग्जाम्पल के तौर पे लगा, तो 6,000 दरम में 1.5 साल में 3,000 दरम ये कंपनी सहेगी और 3,000 दरम दूसरे कंपनी जो जा रहे हो उसमें लगेगी, वो उसको पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि अगर 1 साल के बाद वीज़ा का पैसा कटिंग वटिंग कुछ नहीं था। ये वर्कर मतलब कंपनी हम लोग को डराते रहते कि वीज़ा का पैसा कटिंग होगा, मगर कंपनियां लोग भी बहुत ब्लेम किया और बोला है कि वर्कर 1 साल में ही जाना चाहता है, हम लोग 6,000 दरम वीज़ा लगा देता है तो हम लोग को बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अपडेट डाला है कि मान लीजिए जिस कंपनी में आप जाओगे तो उसी वीज़ा पे, मान लीजिए 1.5 साल आपका वीज़ा रहा है, आईडी बचा है, तो 1.5 साल का पैसा ये कंपनी को वो वाला कंपनी देगी जिसमें आप जाओगे। अब ये कंपनी के ऊपर है दोस्तों कि देगी कि नहीं तो वो क्या बोलेगी कि आप वर्कर से ले लो, फिर वर्कर और वो कंपनी के बीच में पीसेंगे हम लोग, तो इसमें और भी फ्रॉड चालू हो जाएगा। वो कंपनी, हाँ कंपनी के लिए आप अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हो, काम का स्किल आपके पास ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है और हर चीज़ मालूम है, तब आपके ऊपर कंपनी पैसा लगा देगी, बोलेगी कि हाँ मुश्किल नहीं, मैं उसका पैसा पे करेगा। तो ये सब चीज़ की वजह से हम लोग जैसा वर्कर भाई पीसते हैं। लास्ट में ये कंपनी बोलेगी कि आप कहीं भी जाओ, मेरा जो भी आधा पैसा वो दे दो, 3,000-4,000 दरम, वो जो है वो पैसा वो लोग मांगना स्टार्ट कर देगी। तो हम लोग के लिए जॉब चेंज करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये अपडेट से मुझे जहाँ तक मेरा जो नॉलेज था दोस्तों, जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आपके पास ये अपडेट कैसा रहा, क्या है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप लिखो कि हाँ ये बात कितना सच्चाई है और इसमें क्या ये चीज़ सही है कि गलत है। इतना गर्मी है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर पसीना चल रहा है इतना। आप रात के समय है फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी गिरता है दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय।